नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। यहाँ पे डीपीएड की प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कुछ प्रशिक्षु हैं जो यहाँ पे इको गार्डन में इस समय धरना दे रहे हैं। ये इनकी कुछ मांगे हैं जो हम ये जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए और जो आप लोगों का पूरा मामला है उसको बता दीजिए। मैं बलराम यादव जौनपुर 2015-16 बैच से हूँ, डीपीएड प्रशिक्षु हूँ और हम लोग प्रशिक्षण कर चुके हैं और 2 साल का प्रशिक्षण हम लोग का था, पूरा प्रशिक्षण भी हो गया, लेकिन हम लोग को आज तक नियुक्त नहीं करा, कहीं नहीं किया गया। हम लोग नियुक्ति के लिए यहाँ बैठे हैं धरने पे और सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को थोड़ा भी ध्यान में नहीं ले रही है कि ये भी लोग हैं प्रशिक्षण करके और यहाँ आके बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग पे कोई सुनवाई नहीं की गई। तो हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को कहीं नियुक्त किया जाए अथवा समायोजन किया जाए कि हम लोग भी अपना देख सकें। हम लोग एकदम बेरोजगार हैं, बेरोजगार को लोग बेकार समझ रहे हैं, तो हम लोग को भी रोजगार चाहिए। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि नियुक्त किया जाए कहीं भी। और हम लोग जो डीपीएड करने आए थे तो इसमें काफ़ी चयन की प्रक्रिया भी बहुत कठिन थी। उस समय सारे मानकों को पूरा करते, शारीरिक दक्षता हम लोग 5 खेल पे अपना दिखाए दक्षता, उसके बाद से फिर साक्षात्कार हुआ, उसके बाद मेरिट राज्य स्तर पे बनी, राज्य स्तर पे मेरिट बनने के बाद हम लोग को फिर प्रशिक्षण दिया गया। 2 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद हम लोग को बताया गया कि आप लोग को तुरंत नियुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई नियुक्ति नहीं मिली। हम लोग इसी तरह से काफ़ी समय बीत गए, 2-3 वर्ष बीत गए हम लोग को करते करते। उसके बाद कहीं नहीं तो फिर हम लोग यहाँ आए धरना के लिए कि हम लोग सरकार से मांग करें कि नियुक्त करें कहीं भी, तो वही हम लोग नियुक्ति के लिए धरना कर रहे हैं। और सरकार इस बात को संज्ञान में ही नहीं ले रही है कि डीपीएड प्रशिक्षु हैं और हम लोग की संख्या भी ज़्यादा नहीं है। हम एक वर्ष में मात्र 130 की संख्या में ही निकलते हैं। यहाँ हम लोग 4 कॉलेज है यूपी में पूरे, एक जौनपुर, रामपुर, लखनऊ और इलाहाबाद, यही 4 कॉलेज है। 4 कॉलेज से ही डीपीएड होता है जो पीएनपी के माध्यम से कराया जाता है, लेकिन इतने प्रशिक्षुओं को भी सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो क्या कहा जाए। हम लोग परेशान होकर फिर यहाँ हम लोग यहाँ आके और परेशान हो रहे हैं। हम लोग को नियुक्ति चाहिए, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग परेशान हैं, अब प्रताड़ित हो रहे हैं इस चीज़ से। तो हम लोग को सरकार कैसे भी करके नियुक्त करे, कहीं नियुक्ति दे। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? और उसके अलावा एक और सवाल कि आखिर ये डीपीएड होता क्या है, चूँकि हमारे दर्शक को ये जानना जरूरी है, ये डीपीएड आखिर होता क्या है? ये डीपीएड होता है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और ये 2 साल का कोर्स है। तो जैसा हमारे सीनियर हमारे सर हैं तो इन्होंने बताया है कि ये ऐसे ऐसे हुआ है इसका प्रशिक्षण। तो इसमें ये देखा जाता है कि प्रशिक्षण हमें तो 2 साल का बराबर मिला है, लेकिन उस प्रशिक्षण को करने का मतलब क्या जब हमें उसके अनुपयोगी जो है नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है और हम ये चाहते हैं कि शासन जो है इसके प्रति संज्ञान में ले और हमारी बात को जो है मुख्यमंत्री जी या जो भी समक्ष अधिकारी हैं उनके समक्ष ये बात रखी जाए। क्या सरकार की तरफ से अभी तक आप लोगों के इस मामले को जानने के लिए अभी तक यहाँ पे कोई पहुँचा है? आप लोगों की मांगों की जानकारी लेने यहाँ कोई पहुँचा है अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया है। सिर्फ हम लोग को वही एलआईयू वाली मैडम आती हैं और अपने हम लोग का लेती हैं कितने लोग हैं, धरना चल रहा है या नहीं चल रहा है, बस यही आश्वासन मिलता है कि हाँ होगा, आप लोगों का समायोजन होगा या नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अभी तक बस हम लोग को आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं। मतलब कि आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। हाँ, आश्वासन आश्वासन और बस आश्वासन और कुछ नहीं, सिर्फ नियुक्ति। और हम लोग को और यहाँ तक सरकार कहती है कि शारीरिक शिक्षा और खेल हर कॉलेज में होना चाहिए, इसको प्राथमिकता दी जाती है खेल को बच्चों के लिए कि सर्वांगीण विकास के लिए खेल ही जरूरी है। लेकिन और सरकार कहती भी है कि हाँ खेल शिक्षक होना जरूरी है, तो शिक्षक यहाँ है वहाँ कौन है? अभी तक किसी कॉलेज में स्कूल में किसी शिक्षक को नहीं रखा गया, शारीरिक शिक्षा के किसी शिक्षक को नहीं रखा गया। हम लोग को नियुक्त किया जाए। सरकार कह भी रही है कि प्राथमिकता है खेल, तो खेल टीचर यहाँ है तो नियुक्त किया जाए हम लोगों को। और ये सर्वांगीण देखिए, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है डीपीएड और शारीरिक शिक्षा से लेकर मनोविज्ञान और सारी चीज़ें हैं इसमें। तो किसी भी कंट्री में हम देखते हैं जो शारीरिक शिक्षा है वो खाली खेलकूद से ही जोड़कर इसको ना देखा जाए। ये इन शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सारी चीज़ों का एक अच्छे से विकास करता है। तो इस प्रशिक्षण को जो देने का जो उद्देश्य था उसको पूरा करें मुख्यमंत्री जी माननीय और हमें नियुक्ति दें।